हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं CISF ट्रेड्स में जो 1161 वैकेंसी आया था उसके बारे में। उसका जो फिजिकल कब है, उसमें क्या क्या टेस्ट लिया जाएगा, कैसे तैयारी करें ताकि आपको जॉब हो सके। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जैसे कि ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और फिजिकल में क्या क्या कराया जाएगा। वो आप लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं जिसको नहीं पता होगा वो उसको पता हो सके, इसीलिए मैं एक वीडियो लाया हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको जानकारी मिल सके। तो इसमें बात करते हैं इसका फिजिकल डेट है वो कब है। तो फिजिकल डेट इसका अभी तो मई का मंथ चल रहा है, जून लास्ट वीक में, जून महीना का लास्ट वीक में इसका फिजिकल का आपका फिजिकल हो एडमिट कराया जाएगा फिजिकल के लिए, जिसमें आपको फिजिकल में 3 टेस्ट होने वाला है। एक तो होगा आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ में होगा और ट्रेड टेस्ट, तीनों एक साथ आपका होने वाला है। तो इसका जो है टेस्ट काफ़ी हार्ड होने वाला है, क्योंकि जो भी इसमें फॉर्म भरे हैं, बहुत से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म भरे हैं इसमें, तो इसमें जो छटना है मतलब 60% जो भी छटना है इसी में छट जाएगा। क्योंकि फिजिकल जो होता है बहुत ही टफ होता है, बहुत पढ़ने में तेज होता है, तो उसका फिजिकल कमजोर होता है। जिसका फिजिकल अच्छा होता है वो पढ़ने में कमजोर होता है लेकिन इसमें जो होता है से बहुत कैंडिडेट होता है जो नाम के लिए फॉर्म भर देता है और भीड़ इकट्ठा करता है, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट छट जाते हैं फिजिकल में। फिजिकल के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें जिसका जाली होता है या कोई गलत तरीका से बना के लाता है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है बहुत हाई लेवल का होता है। CISF जो ट्रेड्समैन होता है, चाहे CISF कांस्टेबल कोई भी हो, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा बारीकी से देखा जाता है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही टफ होता है। तो उसमें आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत है और किसी जाली है, कोई भी जाली किसी प्रकार से जाली है, आप गलत तरीका से बना के लाए हैं, तो फिर आप उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको फेल कर देंगे पक्का 100%। तो सभी डॉक्यूमेंट आपका ठीक होना चाहिए, आप उसमें गलत तरीका से डॉक्यूमेंट ना बनाएं। और उसके बाद होता है आपका ट्रेड टेस्ट। जो भी ट्रेड से आप फॉर्म भरे हैं उसका ट्रेड टेस्ट आपसे लिया जाएगा। तो इसमें जो होता है फिजिकल में आपको PET PST होगा। PET में और PST एक में आपका शरीर का नाप तोल लिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको रनिंग कराया जाएगा। तो इसमें जो मेल का हाइट मांगा गया है वो 170 सेंटीमीटर मेल में हाइट होना चाहिए, और फीमेल में जो है 157 सेंटीमीटर फीमेल में हाइट होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे ST के हैं, तो उनको तो अलग से छूट दिया जाता है, लेकिन जो नॉर्मल है फीमेल में 157 और मेल में 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। उसके बाद होता है आपको चेस्ट में, मेल का चेस्ट का नाप लिया जाता है, फीमेल में नहीं नापा जाता है। मेल में जो होता है 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। अब बात करते हैं रनिंग। रनिंग में क्या है, 1600 मीटर का रनिंग कराया जाएगा, मेल के लिए है 1600 मीटर का रनिंग और 6.5 मिनट का समय। रनिंग को इतना आसान ना ले, क्योंकि रनिंग जो होता है बहुत ही हार्ड होता है। जो अगर रनिंग का प्रैक्टिस 2 महीना 3 महीना 4 महीना साल भर से कर रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बिना रनिंग किए हुए जाएंगे उसमें रनिंग में, तो उसमें फेल हो सकते हैं, क्योंकि रनिंग बहुत ही टफ होता है, ऐसे रनिंग आप नहीं निकाल सकते। तो 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर का रनिंग है। फीमेल में है 800 मीटर का रनिंग 4 मिनट में, 4 मिनट का समय दिया गया 800 मीटर रनिंग के लिए। तो ये हो गया फिजिकल। तो फिजिकल में जो भी छटने वाला होगा फिजिकल में छटते हैं, क्योंकि फिजिकल बहुत ही हार्ड होता है, चाहे भी कोई भी ट्रेड्समैन हो चाहे कांस्टेबल हो। जो लेकिन ये इसमें जो होता है CISF में 1600 मीटर का, जैसे कि अभी BSF का आने वाला है, तो BSF में क्या है 1600 मीटर का नहीं है, उसमें जो है 5 किलोमीटर का रनिंग है BSF में। तो 5 किलोमीटर आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन ये जो 1600 मीटर होता है इसमें आपको शूट मारना पड़ता है, इसमें आपको तेज़ी से दौड़ना पड़ता है, तो इसमें सांस जल्दी जल्दी जो होता है फूलने लगता है, तो उसमें दिक्कत होता है। तो ये आपका 1600 मीटर जो रनिंग है, समझिए कि इसमें आपको आर्मी की तरह तैयारी करना होगा। ज़्यादा हार्ड इसमें जो होता है रनिंग होता है, तो इसे फिजिकल में बहुत छटने का संभावना रहता है। तो ये हो गया फिजिकल। फिजिकल के बाद आपका अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा एडमिट कार्ड। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट में 10वीं के मार्कशीट में ही रहता है, तो उससे काम चल जाएगा। तो 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, अगर वोटर ID कार्ड है चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये सबसे हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए,
उसके बाद आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो होता है क्या, फ़ोटो होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही सब नॉर्मल से जो भी मांगा जाता है आपका, चाहे फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसके बाद होता है से आपको इसमें जो है आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। जैसे कि आप कुक से हैं, बार्बर से है, चाहे टेलर से है, तो आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, लेकिन फिर भी हो सके कहीं आपसे मांग सके उस समय, जैसे उसमें आप काम किए हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, लेकिन अभी तक मांगा नहीं गया, हो सकता है से मांग सके। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका कराया जाएगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आप जो भी ट्रेड से फॉर्म भरे हैं, चाहे वो कुक हो, बार्बर हो, मोची हो, टेलर हो, या फिर सफाई कर्मचारी हो, या फिर वाशरमैन हो, कोई भी हो, तो सभी से आप जिस ट्रेड से हैं उससे आपको मौखिक रूप से पूछा जाएगा, या फिर आपसे प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। तो क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में बता रहा हूँ। तो कुक में आपसे खाना बनाने के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा से ये जो 10 आदमी है, 10 आदमी का जो खाना है, चावल कितना लगेगा, 10 आदमी का चावल आपको मालूम होना चाहिए से कितना ग्राम या कितना केजी लगेगा, उसी हिसाब से आपको जवाब देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 10 आदमी में चाहे 20 आदमी में रोटी कितना लगेगा, कितना आटा लगेगा, आटा आप कितना बना सके ताकि 20 आदमी खाना खा सके, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको दाल के बारे में पहचान होना चाहिए, कौन सा दाल है और क्या नाम है, तो वो आपको पहचान होना चाहिए। उसके बाद आपको सब्जी कटवा करके देखा जाएगा, जैसे आपको बोला जाएगा गोभी काटिए या बैगन काटिए या फिर आलू काटिए, ऐसे करके आपको सब्जी कटवा सकता है। ऐसा नहीं कि आपसे बोल देगा खाना बना के तैयार कीजिए, खाना बनाने का उतना उसके पास टाइम नहीं रहता है, से आपसे ही खाना बना के देखा जाए। बहुत सारे कैंडिडेट रहता है तो सबका ट्रेड टेस्ट होता है वो करना होता है, तो उतना टाइम नहीं होता है, आपसे पूछा जाएगा और नॉर्मल जो चीज़ है वो करवाए। जैसे कि आपसे आटा गूँथवा सकता है, चाहे फिर रोटी बेलवा सकता है, रोटी बेलने में आपका गोल हो रहा है क्या हो रहा है वो देख सकता है, सब्जी कटवा सकता है, सब्जी काटने का तरीका देख सकता है आपसे। सिर्फ आपको क्या करवाएगा, बेसिक जानकारी जो है आपके पास वो देखेगा, से आपको बेसिक जानकारी है कि नहीं, तो आपको पूछेगा। आपको ये जानकारी होना चाहिए, चिकन आपको बनाने आना चाहिए, आपको मछली बनाने आना चाहिए, आपको मटन बनाने आना चाहिए, अंडा बनाने आना चाहिए, खीर बनाने आना चाहिए, चावल दाल सब्जी हर एक चीज़ जो चपाती रोटी होती है वो चीज़ आपको बनाना आना चाहिए। उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, या फिर कोई चीज़ अगर ज़्यादा ही आप पर शक हुआ तो आप कोई एक चीज़ आपसे करवा के देख सकते हैं। ये हो गया कुक। उसके बाद बार्बर है, तो बार्बर के बारे में आपको बाल कटिंग आना चाहिए, जो भी उसका टूल्स है उसको हैंडलिंग करने आना चाहिए, कैसे आप कैंची पकड़ रहे हैं, कैसे कंघी पकड़ रहे हैं, उसके बारे में आपको दाढ़ी सेव कर रहे हैं वो दाढ़ी सेव करने आना चाहिए आपको। तो यही सब जो नॉर्मल बात है वो आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद होता है इसमें क्या है, वाशरमैन। वाशरमैन मतलब धोबी। धोबी में आपसे पूछा जाएगा, आपको डिटर्जेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कितने कपड़े में कितना पानी में कितना डिटर्जेंट लगेगा, कपड़ा को कैसे प्रेस करके किस ठंडी के दिन में कैसे उसको धोंगे, क्योंकि कपड़ा बहुत प्रकार के होते हैं, या फिर इसमें अलग अलग तरीक़ा से धोया जाता है, सभी में आयरन नहीं किया जाता है। जैसे पॉलिस्टर है तो पॉलिस्टर पर भी आयरन, कॉटन पर भी आयरन, हर एक चीज़ पे नहीं होता, सबका अलग अलग रोल होता है, सबका अलग अलग काम होता है, तो उसमें आप उसी प्रकार से जवाब दें। टेरी कॉटन में आप पूछा जाएगा से टेरी कॉटन पर आयरन कर सकते हैं, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए किस कपड़ा पर आयरन कर सकते हैं, किस कपड़ा पर आयरन मतलब प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे आपको नॉलेज होगा ही, अगर नहीं है तो उसके बारे में अगल बगल में जो भी है धोबी शॉप उसमें आप पता कर सकते हैं। उसके बाद आता है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी में आपसे सफाई के बारे में पूछा जाएगा। आपको झाड़ू बना बनाया हुआ नहीं मिलेगा, आपको झाड़ू तैयार करना होगा, उसका जो भी होता है झाड़ू वो अलग अलग रहेगा पूरा, उसको बांधना आपको पड़ेगा। और उसमें जो डंडा लगाया जाता है बड़ा सा, अपना घर में जो झाड़ू होता है उस प्रकार का झाड़ू फौज में नहीं होता है, इसमें होता है बड़ा सा झाड़ू डंडा लगा हुआ है, उससे हाथ से पकड़ करके झाड़ू लगाया जाता है। तो उसमें जो होता है कैसे उसको तैयार करना है, उसको कैसे झाड़ू लगाना है, कैसे उसको पकड़ना है, झाड़ू को पकड़ने का तरीका, दाहिना हाथ कहाँ बायां हाथ कहाँ, ये सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जब हम झाड़ू मारते हैं तो किस तरफ कैसे मारेंगे वो मालूम होना चाहिए। और सफाई कर्मचारी का काम होता है टॉयलेट साफ़ करना, बाथरूम साफ़ करना, लेटरिन साफ़ करना, ये सब साफ़ करने आपको आना चाहिए। और साफ़ करते समय कौन सा एसिड, कौन सा
उसमें लिक्विड लगता है, जैसे कि हार्पिक होता है, एसिड होता है और उसमें लाइजोल होता है। उस सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। पोछा मारने में कौन सा जो होता है एसिड लगता है और बाथरूम टॉयलेट ये सब साफ़ करने में कौन सा एसिड लगता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एसिड का इस्तेमाल, हार्पिक का इस्तेमाल, लाइजोल का इस्तेमाल, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो होता है शीशा, ऑफिस होते हैं उसमें शीशा को सफाई करने के लिए कौन सा यंत्र का ज़रूरत पड़ता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब आपको अगर जानकारी है तो उसमें आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आराम से आप पास हो सकते हैं। उसके बाद आता है टेलर। तो टेलर को क्या काम है? टेलर का काम है कपड़ा सिलाई करना, वर्दी सिलाई करना और जो भी वर्दी में कट फट हो गया है तो उसको मरम्मत करना, ये सब काम होता है टेलर का। तो टेलर आपको ये पता होना चाहिए, धागा का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा कपड़ा में कौन सा सुई लगता है तो उसमें उस प्रकार का सुई आप लगाएं, ताकि आपको जब ट्रेड टेस्ट में बुलाया जाएगा तो सुई लगा रहेगा पतला वाला और आपको कपड़ा दिया जाएगा मोटा वाला। तो उसमें आपको कौन सुई चेंज करना है, पहले देखना है सुई कौन सा लगा हुआ है। तो इसके बारे में आपको पहले से दिमाग को खुला रखना होगा ताकि आप उसके जाल में ना फंस सकें। तो उस सब चीज़ में आपको ध्यान देना होगा से कैसे किस कपड़ा में कॉम्बिनेशन होता है धागा का, वो आपको जानकारी होना चाहिए ताकि उसमें आप पास हो सकें। अब बात करते हैं इसमें जो मोची होता है। तो मोची का क्या काम है? मोची का काम है जूता का मरम्मत करना, जूता का में सोल लगाना और उसमें जो होता है पॉलिश करना। तो जूता पॉलिश करने आपको आना चाहिए। सोल लगाने में कौन सा लिक्विड लगता है, कौन सा उसमें इक्विपमेंट लगता है, वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो हम उस पर ये करते हैं पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश में बहुत सारे जूते होते हैं। एक रेड जूता भी होता है, एक ब्लैक भी होता है। तो उसमें रंग का आपको पता होना चाहिए, रेड में कौन सा ये करते हैं और ब्लैक में कौन करते हैं। और उसमें जो होता है मोची का काम होता है, जूता को अगर फट गया है तो उसको मरम्मत करने का काम मोची का होता है, वो आपको आना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे जूता ऑलरेडी रखा रहेगा, आपको पॉलिश भी करवा सकता है और जूता का सिलाई भी करवा के देख सकता है। ये हो गया। अब बात करते हैं वाटर कैरियर का। तो वाटर कैरियर का क्या उसमें ट्रेड टेस्ट होता है? तो वाटर कैरियर का सेम काम होता है एक कुक का काम। कुक में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम क्वेश्चन जो है वाटर कैरियर में पूछा जाएगा। क्योंकि बहुत पहले ऐसे होता था, जैसे वाटर कैरियर का जो भर्ती होता था वो क्यों होता था? वो होता था पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम जो होता था वाटर कैरियर का होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हर जगह पानी उपलब्ध है। तो वाटर कैरियर का काम होता है मेस में रह करके कुक के हेल्पर का काम करना, कुक को हेल्प करने का काम होता है वाटर कैरियर का। तो सेम कुक का जो जैसा ट्रेड टेस्ट होगा सेम उसी प्रकार से एक वाटर कैरियर का ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का क्या काम है? इलेक्ट्रीशियन का काम है लाइट का देखरेख करना, लाइट को कैसे जनरेटर चालू करना, लाइट कट जाता है तो जनरेटर चालू करना और कहीं भी कट फट जाता है तो उसको मरम्मत करना, वायरिंग करने आना चाहिए। ये सब होता है इलेक्ट्रीशियन का काम। उसके बाद आता है पेंटर। पेंटर का क्या काम है? पेंटर का काम है पेंट करना, चाहे वो गाड़ी का नंबर प्लेट बनाना हो या फिर ऑफिस के सामने दीवार पे कुछ लिखना हो, तो वो होता है पेंटर का काम। और दीवार पेंट करना या गाड़ी पेंट करना अलग अलग प्रकार से पेंट होता है, जैसे कि मोटर व्हीकल का भी पेंट होता है, स्प्रे के द्वारा पेंट किया जाता है। तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए एक पेंटर को। तो ये हो गया पेंटर का। उसके बाद होता है कारपेंटर। कारपेंटर का क्या काम है? फर्नीचर का काम होता है जो कारपेंटर का काम होता है। आपसे फर्नीचर से कुछ भी बना सकता है, आपसे कुर्सी बनवा के देख सकता है, आपसे कोई भी चीज़ जो फर्नीचर से रिलेटेड है वो आपसे पूछ सकता है या बनवा के देख सकता है। तो वो काम होता है कारपेंटर का काम, फर्नीचर का। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए, चाहे कोई भी ट्रेड हो, ट्रेड से रिलेटेड जानकारी ही पूछा जाएगा आपसे। तो आपको फिजिकल के बारे में आपको मैं बता दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता दिया और ट्रेड टेस्ट के बारे में बता दिया। ये तीनों अभी जो होने वाला है ये तीनों एक साथ होगा। उसके बाद फिर 2 महीना का गैप रहेगा, फिर आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम रिटन टेस्ट जो 100 नंबर का होता है उसमें अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी जो ये फिजिकल हो रहा है तो फिजिकल के लिए ये तीनों चीज़ के लिए आप तैयारी कर ले ताकि आपको दिक्कत ना होगा। ऐसे पिछले मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ हर एक ट्रेड के बारे में, जॉब प्रोफाइल, हर एक ट्रेड का ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, हर एक टॉपिक के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के वीडियो देख सकते हैं। बारीकी से हर एक पॉइंट के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, क्या क्या उसमें पूछ सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और नहीं बनाने पर आपको क्या कर सकता है, फेल कर सकता है या फिर मौका देगा। सारे टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, आप पहले से वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो
मैं स्पेशल इसलिए लाया हूँ से आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे से फिजिकल इसका कब होगा। तो आपको मैं बता ही दिया हूँ, जून के लास्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका फिजिकल होना शुरू हो जाएगा। तो आप फिजिकल का तैयारी करते रहें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना डॉक्यूमेंट भी बना कर रखें और ट्रेड टेस्ट का भी तैयारी करते रहें, उसका जानकारी लेते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आप कौन से ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, अपना ट्रेड भी बताएं ताकि मैं उस ट्रेड से रिलेटेड वीडियो मैं बना सकूं। और ऐसे तो पहले से बना के रखा हूं, आप देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसको भी जानकारी मिल सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।